वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द के अरकान का इस्तक़बाल किया। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। पाक सऊदी तिजारती और सरमायाकारी के अमूर पर गुफ्तगू भी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली है। वज़ीर आज़म ने मगरिब की नमाज सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अदा की। इशा की नमाज के बाद वज़ीर आज़म ने हरम में ख़त्मे कुरान की दुआ में शिरकत की। शहबाज शरीफ आज क़यामुल लैल और दुआ में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के वक्त में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, विफाकी काबीना के अरकान, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, अब्दुल अलीम खान, अताउल्लाह ताड़ड़, अहद चीमा भी मौजूद हैं। रेशम, रेशमा और गुलशाद के नाम से जजेस को खत एक ही शख्स ने लिखे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को खतूत की लिखाई मैच हो गई है। वजारत दाखिला को तफ्तीशी रिपोर्ट अरसाल कर दी गई। 2 अप्रैल को हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मिले। 3, 4 और 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी खत मौसूल हुए। खत पर आर्सेनिक पाउडर पाया गया है, जिसकी मिकदार जहरीली नहीं थी। आर्सेनिक जिस पंसार स्टोर से मिलता है, डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद से नौमुंतखब सेनेटर्स हलफ उठाएंगे। नए चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब भी कल ही होगा। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद किया गया है। अददी एतबार से यूसुफ रज़ा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने में कोई रुकावट नहीं। वो आसानी से बड़े ऐवान के सबसे बड़े आइनी ओहदे पर बराजमान हो जाएंगे। कराची के इलाके गुलशन मेमार के एक घर में डकैती, 3 मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगुमात बनाया। इत्तला मिलते ही पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी है। पाक कॉलोनी में मुबैना मुकाबले में मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ लिया गया। कश्मीर रोड पर CTD की कार्रवाई। असलहा स्मगल करने वाला खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस एहलकार अजरुद्दीन गिरफ्तार। साइट गनी चौरंगी के करीब पुलिस का कामयाब ऑपरेशन, 2 मुखबियों को बाजियाब करा लिया। फायरिंग के तबादले में 4 जख्मियों समेत 5 मुलजिम पकड़ लिए। मुख्तलिफ इलाकों से 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। और कराची में माह रमज़ान के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 16 शहरी जामबहक हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर में एक माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 6780 वारदातें पेश हुई। माह रमज़ान में 20 गाड़ियाँ छीनी और 130 से ज़ायद चोरी की गईं, जबकि 830 मोटरसाइकिलें छीनी और 4200 चोरी हुई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में एक माह के दौरान मोबाइल छीनने के 1600 के करीब वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में जुराइम बढ़ने पर MKM सिंध हुकूमत के खिलाफ फट पड़ी। पूरे सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियारात देने का मुतालिबा भी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में MKM रहनुमाओं ने कहा कि सिर्फ कराची में रेंजर्स को इख्तियारात देने से जुराइम नहीं रुकेंगे, बल्कि रेंजर्स को पूरे सूबे में यकसा इख्तियारात दिए जाएं और पुलिस से कारी भेड़ों को ख़त्म किया जाए। फैसल सब्ज़वारी बोले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 16 साल से हुकूमत है। कराची में बदअमनी पर सिंध हुकूमत नोटिस क्यों नहीं ले रही? वज़ीर दाखिला सिंध मुंह खोलने से पहले अपनी आंखें खोलें। सिंध पुलिस का खासा है, मुल्जिमान उनकी सफ़ों में मिलते हैं। ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं, वज़ीर आला ने कहा है कि आईजी मर्जी का ना लगा तो जुराइम बढ़ेंगे। हमारा ये मानना है कि पुलिस की काली भेड़ों की मदद और इयानत के बगैर कोई भी संगीन जुर्म और उसका रैकेट पल नहीं सकता। फहाशी के अड्डे हों, मुनशियात के हों, जुए के हों या स्ट्रीट क्राइम्स, क्योंकि सिंध पुलिस को वाहिद ये पुलिस है पूरे पाकिस्तान में जिसे ये खासा है कि कई दफा मुजरिम ही उसकी सफों में से मिलते हैं। बैठे वजीर आला सिंध साहब के साथ, सूबाई वजीर दाखिला को बुलाएं, जिन्हें ये पता होना चाहिए कि 1 हफ्ते पहले नहीं आई ये वजारत दाखिला पीपल्स पार्टी के पास, 16वां साल है वजारत दाखिला पीपल्स पार्टी के पास। और उस सूरत हाल ये है कि ना कराची में शहरी महफूज है और ना सिंध का आखिरी कोने कश्मीर में शहरी महफूज है। और आपकी
जो गरीब इलाके हैं वहां पर और मिडिल क्लास इलाकों में भी पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाएं। ये ईदी के कलेक्शन के लिए नहीं जाए पुलिस जाए मुजरिमों को पकड़ने के लिए। तो वजीर दाखिला साहब मुंह खोलने से पहले आंखें खोलें, और जब जबान खोलें तो दिमाग को भी खोलें अपने। ये कहना कि आम से स्ट्रीट क्राइम है, ये आम से स्ट्रीट क्राइम कहने वाले को शर्म आनी चाहिए। और इस आईजी सिंध के अपॉइंटमेंट में विफाक से ताखीर हो गई थी तो मुराद अली शाह साहब का बयान बड़े जोरों शोर से अखबार में आया कि अगर आईजी सिंध की तैनाती में ताखीर होगी तो अमन अमान का मसला खड़ा हो जाएगा। मुबारक हो, आपका मनपसंद आईजी आ गया, आपका मनपसंद होम मिनिस्टर आ गया, मनपसंद वज़ीर आला आ गया। ऐसा लग रहा है कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। ये कैसी हुकूमत तब्दील हुई है कि निगरां हुकूमत जाते ही, मुंतखब हुकूमत आते ही जराइम पेशा अफराद शुतर बेमहार की तरह लोगों को लाइसेंस टू किल बेदरेग मार रहे हैं 7,000 रुपए के मोबाइल के लिए। रेंजर्स ने मोहतरम चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है, डिमांड की है, दरख्वास्त की है कि हमें आप पूरे सूबे में इख्तियार दे दें, हम अपना मान कर देंगे। एक अच्छी शोहरत का आईजी लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा, ये समझते बाहर है। सूबाई वजीर सैयद तासिर हुसैन शाह का एमक्यूएम के बयान में रद्द-ए-अमल। कहते हैं ख्वाजा इजहार कहते हैं कि नून लीग को ब्लैकमेल करके आईजी पुलिस लगवाया है। लगता है ख्वाजा इजहार नून लीग के तर्जुमान हो गए हैं। अमन व अमान पर गुफ्तगू सिर्फ सियासी है। ख्वाजा इजहार इत्मीनान रखें, सिंध हुकूमत सूबे भर में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर करेगी। सिंध में ऐसे पुलिस अफसरान की ज़रूरत है जो सूरत हाल को समझते हों। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की भी तनकीद। कहते हैं सिंध हुकूमत को बदअमनी निगरान हुकूमत से विरसे में मिली है। एमक्यूएम के रहनुमाओं के बयानिए का मकसद सिर्फ मुजरिमों को फ़ायदा पहुँचाना या पुलिस फोर्स के हौसले पस्त करना है। और ईद उल फितर का चांद कल नजर आने का कवी इम्कान है। रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। आसमान पर नए चांद को तलाश किया जाएगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है, नए चांद की पैदाइश आज रात 11:21 पर होगी। कल यानी 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। यूं चांद नजर आने का कवी इम्कान है। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से ज़ायद होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 अप्रैल को मुल्क के ज़्यादातर मकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान है। चांद नजर आने या ना आने का बाकायदा ऐलान रोयते हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। वज़ीर आज़म ने मगरिब की नमाज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अदा की। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। सेनेट इजलास में नए अरकान की हलफ बर्दारी होगी और साथ ही चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। छोटी ईद की बड़ी खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद बस अड्डों का रुख कर रही है। शहरी कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स हुकूमती किराया अकरनामे पर बरक्स डबल किराया ले रहे हैं। मज़ीद सूरत हाल हम जानेंगे। लाहौर लारी अड्डे पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिफ जहां। आसिफ, बताइएगा इस वक्त किराए के क्या रेट्स हैं? जी बिल्कुल, ईद में बस 2 दिन बाकी है। ईद का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त लाहौर के लारी अड्डे में मौजूद हूँ, जहाँ पे मुसाफिर जो है कसीर तादाद में अपनों में ईद मनाने के लिए जो है जा रहे हैं। शहरी जो है यहाँ पे काफ़ी कसीर तादाद में यहाँ पे मौजूद है जो कि अपने में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो किराया है वो काफ़ी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं किराए के हवाले से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किराए का क्या हिसाब है, किराया कितना है और क्या तवक्कुआत है आपके? सर, ये न्यू खान का एसी का टाइम जा रहा है, तो आगे पीछे यानी कि ईद से पहले जो हम गए हैं 1700-1600 किराया लेते हैं। अब इस टाइम 2500-2600 जहाँ यानी कि जो फंस रहा है फंसा रहे हैं। कोई इंसानियत नहीं है। वज़ीर आला साहिबा की नज़र नहीं पड़ रही इधर लारी अड्डे पे, उसको फोकस करना चाहिए था। सारे मज़दूर गरीब इधर से लोग जा रहे हैं,
सब परेशान खड़े हैं। 2500 रुपये इतना किराया लगा दिया, 1700 कहाँ 2500 कहाँ। बिल्कुल इनका यही कहना है कि किराया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑलरेडी मुल्क के ये हालात है, हर चीज़ महंगी है। अशय खुरनोश की कीमतों के हवाले से बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह हमने यहाँ पे बस के ड्राइवर से बात की तो उनका यही कहना था कि फ्यूल की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से इस साल किराया भी ज़्यादा है। यानी कि लारी अड्डों पर इस वक्त डबल किराया वसूल किया जा रहा है। आसिफ जहां, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में अंदरून मुल्क से आए परदेशियों की घरों को वापसी का सिलसिला भी जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद सुबह से ही कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। हमारे नुमाइंदे शहूद कुरैशी से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। शहूद, बताइएगा आप क्या अपडेट करेंगे हमें? अंदरून मुल्क से आए शहरियों की अपने घर वापसी का सिलसिला जारी है। परदेसी रोज़ ब रोज़ अपने घर जो है वो वापसी जा रहे हैं। ईद में अब चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची कैंट स्टेशन पर, जहां पर एक बड़ी तादाद हमें सुबह से ही शहरियों की नज़र आई है जो घर वापसी जाने के लिए यहां पर मौजूद हैं। एक लंबी कतार हमें टिकट पर भी नज़र आई है जो शहरी टिकट ख़रीद रहे हैं। अलबत्ता जब हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई है तो काफ़ी परेशानी का शिकार हैं शहरियों का ये शिकायत है कि उन्हें टिकट की वसूली में भी परेशानी का सामना है, जबकि ट्रेन के औकात जो हैं वो भी काफ़ी जो है उसमें फ़र्क आया है। ट्रेन भी काफ़ी जो है वो लेट हो रही है। तो शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ मौजूद है जो अंदरून सिंध और अंदरून पंजाब से जो कराची आते हैं और उसके बाद ईद पर अपने घर जो है वापसी आते हैं, क्योंकि हर शहरियों की ख्वाहिश होती है कि वो ईद अपने घर जाकर करें, अपने घर वालों के साथ करें। तो इस वक्त भी एक बड़ी तादाद जो है शहरियों की कैंट स्टेशन पर मौजूद है। फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं जो अपने घर वालों के साथ ईद मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही उनकी गाड़ी आती है और वो उसमें बैठकर अपने घर जो है वो जाते हैं। जी, ईद उल फितर की आमद से पहले महंगाई का जिन एक मरतबा फिर से बेकाबू हो गया। प्याज, टमाटर, लहसुन, लीमू, मसाला जात समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे फरहाद खोखर से। जी फरहाद। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा भी ख़त्म होने के करीब है। ईद में भी चंद रोज़ बाकी हैं, लेकिन महंगाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही। महंगाई का जिन बिल्कुल बेकाबू हो चुका। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में सीडीए की जानिब से लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ार में, जहाँ पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। अगर बात करें टमाटर की तो टमाटर 180 रुपये में फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अदरक जो है वो 670 रुपये और लहसुन 660 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। ये तमाम अशिया जो हैं वो सब्ज़ियों और अफ्तारी के टाइम में जो है जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अगर प्याज की बात करें तो प्याज 1400 रुपये धड़ी में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि आलू जो है वो 400 रुपये धड़ी में फ़रोख्त किया जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो उनको जुर्माने भी किए जाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी जुर्माने किए जाते हैं, लेकिन लेन देन करके उनको छोड़ दिया जाता है। इस वक्त जो है वो महंगाई इस वक्त अरूज पर है और शहरी जो शदीद परेशान है। ईद भी चंद रोज़ के बाद है और शहरियों का यही कहना है कि ईद पर जो चीज़ें टमाटर और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल होने वाली हैं वो इस वक्त जो बहुत महंगी हो चुकी हैं, जो गरीब बंदे की कुव्वत ख़रीद से बिल्कुल बाहर हैं। जी शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान में ख़वातीन के रिवायती कपड़े मखसूस कशीदाकारी की वजह से खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। ईद के मौके पर इनकी मांग में इजाफा हो जाता है, ताहम महंगाई के बायस इनकी फ़रोख्त मुतासिर होती है। तफसीलात जानते हैं कोयटा से हम्माद अली से। खूबसूरत और कशीदाकारी से मुज़य्यन ख़वातीन के रिवायती मलबूसात की मांग में ईद पर इजाफा हो जाता है। खरीदारों का कहना है कि महंगाई के बायस रिवायती बलोची की कीमतों में इजाफा हुआ है, ताहम ख़वातीन की खुशी के लिए इनकी खरीदारी मजबूरी है। पसंद है, हमारे रिवाज भी है बलोचों का और ये सकाफत भी है और अच्छा भी लगता है। और दूसरा कपड़े भी लिए, लेकिन बच्चे बोल रहे थे कि हमारे लिए बलोची कपड़े। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के बायस रिवायती मलबूसात का कारोबार मुतासिर हुआ है। पिछले साल जो था ना थोड़ा कारोबार सही था, यही साल में जो है ना महंगाई है, यही खातिर से जो ना ग्राहक जो है ना थोड़ा डाउन हुआ है। तो अभी भी शुक्र है बस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, हम लोग काम थोड़ा चल रहा है, महंगाई से नहीं जो पिछले साल था। वक्त गुजरने के साथ साथ रिवायती कशीदाकारी को मजीद खूबसूरत और दीदा बनाने के लिए इसमें जिद्दत लाई गई है। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ हम्माद अली, न्यू न्यूज़ कोयटा।